हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय सिंह इस वीडियो में कक्षा 12 का समाजशास्त्र का 6वां चैप्टर सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें कि कुछ बहुविकल्पिक प्रश्नों के बारे में हम आपको आज बताएंगे कि बहुविकल्पिक प्रश्न जो है कैसे जो है पर एग्जाम में परीक्षा में जो है आते हैं। 2021 की परीक्षा में बोर्ड के उत्तर प्रदेश बोर्ड की 2021 की परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप लोग देखिए कि बहुविकल्पिक प्रश्न में जो है किस प्रकार से कैसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध समाजशास्त्री है। तो जैसे कि ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है D.N. मजूमदार, दूसरा ऑप्शन है R.S. मजूमदार, तीसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री और चौथा ऑप्शन है राधाकांत कपाड़िया। तो इसमें एक आंसर आपका सही होगा, जिसका उत्तर आपका होगा पहला ऑप्शन है सही है, इसमें D.N. मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन समाजशास्त्री है। पहला ऑप्शन D.N. मजूमदार, दूसरा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन राधा कृष्णन, चौथा ऑप्शन इंदिरा गांधी। जिसका कि पहला ऑप्शन सही है D.N. मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन इसमें है डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन राधा कृष्णन, चौथा ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिसका कि सही ऑप्शन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है भारत संस्कृत में एकता, दूसरा भारतीय संस्कृत में विविधता है, तीसरा ऑप्शन भारतीय संस्कृत में विविधता में एकता है, चौथा ऑप्शन भारतीय संस्कृत मूर्त है। जिसका कि सही उत्तर है भारतीय संस्कृत में विविधता में एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल किस भाषाई परिवार की भाषा है। जिसका पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिक, दूसरा ऑप्शन द्रविड़, तीसरा ऑप्शन इंडो आर्यन, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में कोई नहीं। जिसका कि सही ऑप्शन है दूसरा द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय संस्कृत की आत्मा कही जाती है। पहला ऑप्शन एकता, दूसरा ऑप्शन अनेकता, तीसरा ऑप्शन अनेकता में एकता, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है अनेकता में एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने क्षेत्र के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य क्षेत्रों एवं राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करता है। पहला ऑप्शन जातिवाद, दूसरा ऑप्शन क्षेत्रवाद, तीसरा ऑप्शन संप्रदायवाद, चौथा ऑप्शन भाषावाद। जिसका कि सही उत्तर क्या है क्षेत्रवाद, दूसरा ऑप्शन जो है क्षेत्रवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण क्षेत्रवाद के विकास में सहायक होता है। पहला ऑप्शन क्षेत्रीय विभिन्नताएं, दूसरा ऑप्शन भाषाई लगाव, तीसरा ऑप्शन धार्मिक संकीर्णता, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा सभी, उपयुक्त सभी। क्योंकि क्षेत्रवाद के विकास में सहायक जो है क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी होती हैं, भाषाई लगाव भी होता है, धार्मिक संकीर्णता भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत में राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है। जातिवाद, पहला ऑप्शन जातिवाद, दूसरा ऑप्शन क्षेत्रवाद, तीसरा ऑप्शन संप्रदायवाद, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी।
जिसका कि चौथा ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। क्योंकि भारत में राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है, जातिवाद भी बाधक होता है, क्षेत्रवाद भी बाधक होता है और संप्रदायवाद भी बाधक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद को सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन जातिवाद, दूसरा ऑप्शन क्षेत्रवाद, तीसरा ऑप्शन सांप्रदायिकता, चौथा ऑप्शन भाषावाद। जिसका कि सही उत्तर क्या होगा? धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद को सामान्य बोलचाल की भाषा में सांप्रदायिकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी देशों में कौन सा शब्द सामुदायिक सहायता एवं भाईचारे के लिए प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन जातिवाद, दूसरा ऑप्शन क्षेत्रवाद, तीसरा ऑप्शन सांप्रदायिकता, चौथा ऑप्शन भाषावाद। जिसका सही उत्तर तीसरा होगा, सांप्रदायिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सांप्रदायिकता का कारण है? पहला ऑप्शन धार्मिक संकीर्णता, दूसरा ऑप्शन दोषपूर्ण नेतृत्व, तीसरा ऑप्शन अपने धर्म के प्रति श्रेष्ठता एवं सम्मान की भावना, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है आपका चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी सही होगा। क्योंकि सांप्रदायिकता का कारण जो है धार्मिक संकीर्णता भी होता है, दोषपूर्ण नेतृत्व भी होता है, अपने धर्म के प्रति श्रेष्ठता एवं सम्मान की भावना भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे सामाजिक पहचान तथा सांप्रदायिक पृथक्करण को उभरने में सहायता मिलती है? पहला ऑप्शन धर्म, दूसरा ऑप्शन दोषपूर्ण नेतृत्व, तीसरा ऑप्शन सहनशीलता, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका कि पहला ऑप्शन सही होगा, धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन चारू मजूमदार, दूसरा ऑप्शन कान्यू सन्याल, तीसरा ऑप्शन जंगल संस्थान, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ कौन सा नाम होता है? चारू मजूमदार भी होता है, कान्यू सन्याल भी होता है, जंगल संथाल भी होता है। ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकिंग ट्री ए स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है रिचर्ड लेम नोए, दूसरा ऑप्शन यस्सी दुबे, तीसरा ऑप्शन एन श्रीनिवास, चौथा ऑप्शन योगेंद्र सिंह। जिसका कि पहला ऑप्शन सही होगा, रिचर्ड लेम नोए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन एन के बोस, दूसरा ऑप्शन सी दुबे, चौथा ऑप्शन एन श्रीनिवास, चौथा ऑप्शन योगेंद्र सिंह। जिसका कि पहला ऑप्शन सही होगा, एन के बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोसाइटी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? एन के बोस, पहला ऑप्शन एन के बोस, दूसरा ऑप्शन डेविड जी मैंडलबाम, तीसरा ऑप्शन एन श्रीनिवास, चौथा ऑप्शन योगेंद्र सिंह। जिसका कि दूसरा ऑप्शन सही होगा, डेविड जी मैंडलबाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन एन के बोस, दूसरा ऑप्शन यस्सी दुबे, तीसरा ऑप्शन एन श्रीनिवास, चौथा ऑप्शन योगेंद्र सिंह। जिसका कि तीसरा ऑप्शन जो है सही होगा, एन श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन एन के बोस, दूसरा ऑप्शन यस्सी दुबे, तीसरा ऑप्शन एन श्रीनिवास, चौथा ऑप्शन योगेंद्र सिंह। जिसका कि चौथा ऑप्शन सही होगा, योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया चेंजिंग विलेजेज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन
एन के बोस, दूसरा ऑप्शन यस्सी दुबे, तीसरा ऑप्शन एन श्रीनिवास, चौथा ऑप्शन योगेंद्र सिंह, जिसका कि दूसरा ऑप्शन सही होगा यस्सी दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन एन के बोस, दूसरा ऑप्शन यस्सी दुबे, तीसरा ऑप्शन एन श्रीनिवास, चौथा ऑप्शन योगेंद्र सिंह, जिसका कि दूसरा ऑप्शन सही होगा यस्सी दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने धर्मनिरपेक्षीकरण में विभेदीकरण के अस्तित्व में को निहित माना है? पहला ऑप्शन होगा एन श्रीनिवास, दूसरा ऑप्शन योगेंद्र सिंह, तीसरा ऑप्शन बृजराज चौहान, चौथा ऑप्शन योगेश अटल, जिसका कि दूसरा ऑप्शन सही होगा योगेंद्र सिंह। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। इसके लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोग इसको जो है ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग इसको जो है एक बार देख लीजिए। मैं आपको इस वीडियो में दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन। आप लोगों ने इस वीडियो में जो है क्वेश्चन को भी देखा और इसके आंसरों को भी जो है देखा, और इस आधार पर हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है इसकी तैयारी बहुत अच्छे से जो है करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।